अब कोई मिल गया, देखकर मुस्कुराएगा, प्रणाम करेगा। अब हम लोग पहचानने की कोशिश करते, नहीं याद आता कि है कौन। और वो क्या कहेगा, क्यों महाराज पहचाना? अब कह दो नहीं पहचाना तो और बुरा लगे कि हमको नहीं पहचानते ये। तो हम लोग ऐसे ही कह देते कि नहीं नहीं पहचानते हैं, यहां तक तो गनीमत। तो वो क्या कहता है, तो हमारा नाम बताओ क्या है। अब कोई महात्मा भगवान का नाम याद रखे कि तुम्हारा नाम याद रखे? हम लोग कहते हैं नाम अच्छा नाम है, वो मन में तो है, वाणी पे नहीं आ रहा है। अब इतनी परेशानी, भीतर से सोच रहे कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये। तो वही अपना नाम ले देगा। अरे इतनी झंझट करने की जरूरत क्या, जैसे ही प्रणाम करो तुरंत अपना नाम लो कि मैं ये अमुक आदमी वहां का रहने वाला और आपको प्रणाम कर रहा हूं। सुविधा रहेगी कि नहीं? अब आजकल तो टेलीफोन पर हेलो, अच्छा तो सामने वाला कहा हाँ कौन, महाराज से बात कराओ। क्या कहेंगे? बिना अपना नाम पता परिचय बताए महाराज से बात कराओ। अरे भैया बात तो कराएं, तुम हो कौन? हमने कह दिया ना महाराज से बात कराओ। अरे भैया कराएं तो अपना नाम तो वो सब जानते हैं, उनसे बात कराओ। अब इतनी बातें तो करेगा, अपना नाम नहीं बताएगा। अरे नाम बताने में क्या झंझट है? तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि नाम जरूर पितु समेत ले ले निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आई सिरुनावा, अब राजा प्रणाम करने गए तो कौन जाए पहले प्रणाम करने? जो प्रणाम करने जाएगा सिर झुकाएगा, क्या पता कि सिर नीचे ही रहेगा कि ऊपर जाएगा। तो जो जहां थे वहीं से अपने अपने बाप दादों का नाम ले लेकर प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने प्रणाम किया और श्री सीता जी को बुलाकर सीय बुलाए प्रणाम करावा, सीय बुलाए। सीय बुलाए प्रणाम करावा, सीय बुलाए। जनक बहोरी आए सिरनावा, सीय बुलाए 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 प्रणाम करावा, सीय बुलाए। बुलाए 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 प्रणाम करावा, सीय बुलाए। जनक जी ने प्रणाम किया और सखियों से कहा श्री सीता जी को लिवा लाओ। श्री जानकी जी आई, श्री जानकी जी ने प्रणाम किया। परशुराम, भगवान परशुराम आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने सोचा कि अब ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना स्थिति नियंत्रण में है, खतरा बना हुआ है। जनक जी भी सोचते हैं, अब आशीर्वाद दे दिया तो स्थिति नियंत्रण में है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि हम क्या करें। अगर श्री राम जी को प्रणाम करने भेजते हैं और किसी ने कह दिया यही है, यही है, धनुष तोड़ने वाला उठ गया फरसा, तो संभाले कौन? और लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि गुरुजी अच्छे देश में ले आए,
या इस जनकपुर में धनुष के बिना कोई बात ही नहीं होती। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा, किसी से भी नहीं टूट रहा, और टूट गया तो ये इसलिए नाराज हो रहे कि क्यों टूट गया, किसने तोड़ दिया। या धनुष के अलावा कोई बात ही नहीं होती, जैसे धनुष ही प्रमुख। पर विश्वामित्र जी ने कितनी चतुराई की, राम जी को नहीं जाने दिया, लक्ष्मण जी को नहीं जाने दिया, पहले स्वयं गए। विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र आई, विश्वामित्र मिले पद सरोज मेले दो भाई, विश्वामित्र जी आकर मिले। विश्वामित्र जी ने अपनी भुजाएं फैला दी। भगवान परशुराम जी बोले, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी दोनों हृदय से लग गए। अच्छा, जब दोनों मिल रहे होंगे तो दोनों अपनी अपनी भुजा के नीचे एक दूसरे की बाह दबाए होंगे कि नहीं, मिलेंगे। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के फरसे वाला हाथ अपने बगल में दबा लिया। अभी मिलकर अलग नहीं हुए। उसी समय बोले, राम चलो प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब सीधा साधा, जब तक हम इनका फरसे वाला हाथ पकड़े तब तक कर लो प्रणाम। राम जी लक्ष्मण जी आए, पद सरोज मेले दो भाई, लेकिन राम जी को देखा तो देखते ही रह गए। पर विश्वामित्र जी ने इतनी जल्दी परिचय दिया। परशुराम जी ने पूछा, अरे महाराज जी राजा दशरथ के बेटे हैं, आप तो आशीर्वाद दो। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भले जोटा। विश्वामित्र जाओ बैठो, हमारा चलो। अब राम जी लक्ष्मण जी बैठ गए, अब विश्वामित्र जी आकर बैठे। अब परशुराम जी ने इधर उधर देखा और जनक जी से कहा, ये भीड़ कैसी इकट्ठी है। महाराज बेटी का विवाह, अच्छा स्वयंवर सभा, मैंने प्रतिज्ञा की थी धनुर्भंग की, जो धनुष को तोड़ देगा श्री सीता जी उसके गले में जयमाल डालेंगी। बड़े क्रोध में बोले, तो क्या धनुष टूट गया। अब जनक जी मौन, उत्तर दे कौन। और जो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखे चाप खंड मही डारे। अखंड को देखने के बाद खंड खंड देखे, क्रोध आ गया। बड़े क्रोध में बोले, अति दिस बोले, अति अति दिस बोले, वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बड़े क्रोध में बोले, मूर्ख, धनुष किसने तोड़ा है। अब एक अति दूसरी अति को जन्म देती है। अति से बोले तो जनक जी अति डर उतर देत नृपना, नृपनाही
बोले बचन कठोरा, कहु जल जनक धनुष के तोरा। तो जनक जी अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। कुटिलों को बड़ी प्रसन्नता होती, अच्छे भले आदमी पे आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, फिर कुटिलों की मुस्कान। कुटिल राजा के और बुलवाओ, राजाओं को बुलवाओ, तोड़वाओ धनुष, अब दो जवाब, बिना विचारे जो करे। समय समय की बात है, महाराज जनक ऐसे परम ज्ञानी विदेह राज को ये लोग बिना विचारे करते, समझ नहीं, देखो फंस गए। राम जी ने देखा सभय बिलोके लोग सब जान ज्ञान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। अजय राम जी जब धनुष तोड़ने गए तब हर्ष विषाद न कछूर आवा, और जब पूछा गया कि धनुष किसने तोड़ा तो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। न हर्ष है न विषाद है, नाथ शंभु धनु भंजने हारा, नाथ शंभु धनु भंजने हारा, नाथ शंभु धनु तुम्हारा भंजनहार, शंभु धनु शंभु धनु भंजनी धनु भंजनी धनु भंजनी। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई रहा होगा, अब तो आपका दास है। श्री राम जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, हम जब तक जो कार्य करें तब तक उसका अभिमान रखें, कार्य पूरा होते ही उसके अभिमान को भी विदा कर दें। और हम बने ही रहें, इसका अर्थ हमने वर्दी नहीं उतारी, और जब कोई वर्दी नहीं उतारता है तो आराम से सो नहीं पाता है। इसलिए एक महात्मा कहते थे कि संसार के बन के रहो, और जिनके लिए बने हो आइए जय हो। जिनके लिए बने हो उनके बनकर रहो और उनसे बनाकर रहो। जिनके लिए हम बने हैं उनके बनकर रहें, उनसे बनाकर रहें, और जिनके हम हैं उनके होकर रहें। हम भगवान के हैं तो भगवान के होकर रहें, और संसार में बनकर रहें और बनाकर रहें। तो ये बनने के कारण जो हम अपने में अहम भाव पैदा करते हैं,
वो कार्य पूरा होते ही उसे विदा भी कर देना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं धनुष तोड़ने वाला कोई रहा होगा, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? कहा अब धनुष ही नहीं है तो तोड़ने वाला कहां से रहेगा। धनुष टूटने के साथ ही धनुष तोड़ने वाला भी टूट गया। अब तो आपका दास हूं। श्री राम जी होश की बात कर रहे हैं, परशुराम जी महाराज जोश में हैं, और जोश वालों को अक्सर होश वालों की बातें समझ में नहीं आती। परशुराम जी बोले राम सुनो, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक वह जो सेवा करे, ये शत्रु का काम किया। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाव समसोर रिपुमोरा। परशुराम जी ने फरसा लहराया, जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा लोग बोले हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे। भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, अगर टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन। कुछ दंभी स्वभाव के राजा थे, वो मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? अरे हम पहले से ही जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी। हमें पता, हम जानते थे, हमको सब पता है, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। अरे ये देखो, जब नन्हे से राजकुमार श्री राम जी धनुष तोड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? पर ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग होते ही हैं ऐसे। एक आदमी रेल की पटरी पे पड़ा, कहा क्यों पड़े? बोले मरने के लिए। अरे कहा जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। बोले नहीं, पक्का इरादा, अब तो मरेंगे। समझाने वाले ने देखा वो मरने वाला, अपने सिराने इतनी रोटियां रखे। कहा ये रोटियां क्यों रखे हो? बोले वाह, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे क्या? कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका भी इलाज हो जाए। भगवान परशुराम जी की उपस्थिति की इस समय परम आवश्यकता थी। उनके आए बिना इन कुटिल राजाओं पर किसी तरह आधिपत्य पाना कठिन था। और उसके लिए तो भगवान परशुराम शस्त्र उठा, चला नहीं। अरे न चले शस्त्र दिखाने को तो चाहिए। परशुराम जी ने कहा सो बिलगाई बिहाई, समा जा न तुम्हारे जई है सब राजा। वो समाज छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हैं हम सबको मार डालेंगे। जब परशुराम जी ने कहा हम सबको मार डालेंगे, अब तो राजा लोग लगे रोने कि हे भगवान, धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं। अब बोलो, एक राजा बोले हमने पहले ही कही थी कि घर चलो। बेचारे महाराज जनक ने भी कहा था तजव आस निज निज गृह जाओ, तुम ही बैठे रहे कि तमाशा देख लो। अब देखो तमाशा। श्री लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु बुरा ना मानो तो इन महाराज से दो दो बात हम कर लें। तुम क्यों करोगे बात?
लक्ष्मण जी बोले इसलिए जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। संस्कृत जानने वाले से संस्कृत में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते और आप इनकी भाषा बोल नहीं सकते। इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं। अच्छा तुम ही बात करो। अब गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप दुखी क्यों हो? परशुराम जी बोले और सुनो, इन्हें यही पता नहीं कि हम दुखी क्यों हैं। ये धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी बोले हमने तो बहुत से धनुष तोड़े। बहु धनु ही तोड़े लरिकाई, बहु धनु ही तोड़े, बहु धनु ही तोड़े। तब उन असरिस कीन गुसाई, बहु धनु ही तोड़े, बहु धनु ही तोड़े। लरिकाई बहु धनु ही तोड़े, तब उन असरिस कीन गुसाई, बहु धनु ही तोड़े। बहुत धनुष तोड़े हमने बचपन में, पर आप कभी क्रोध करके नहीं आए। परशुराम जी बोले ये शिव जी का धनुष और तुम्हारे धनुष बराबर हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ से तो बराबर है, कोई धनुष वरदान नहीं देता, सब प्राण ही लेते हैं। अच्छा देखो, संसार में भी हमको घटना सुखी दुखी नहीं करती है। अगर हमारा शत्रु उस घटना से प्रभावित हुआ तो हम प्रसन्न होते हैं, वो दुर्घटना भी सुघटना होती हमारे लिए। और अगर हमारा मित्र उस दुर्घटना से प्रभावित हो तो वो दुर्घटना होती है। संसार कभी किसी को दुख नहीं देता, संबंध दुखी सुखी करता है। संबंध। हम लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं, स्वल्पाहार करते हैं, उसी समय मान लो खबर छपी ट्रेन दुर्घटना, 500 आदमी मारे गए। कितना 500 ज्यादा मारे होंगे, अखबार वाले तो कम छापते। आप चाय ले, चाय यही बोलते हैं। पहले भी हुआ था, पता नहीं कि हजारों तब मर गए थे, आपने बिस्कुट नहीं लिया। अब हजारों मर गए थे, बिस्कुट नहीं लिया। 500 मर गए, ज्यादा मरे होंगे, कम छापते। चाय ले। अच्छा सच्ची बात बोलना, क्या दुख हो रहा है? हजारों के मरने का दुख नहीं। और अपना परिचित संबंधित अस्पताल में हो तो क्या कहते हैं, दोपहर हो गई पानी नहीं पिया, 2 बज गए, लोग कहते अब तो डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है अब आप पानी आनी तो पियो, सवेरे से जलपान नहीं किया तो रोने लगते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम तो पानी तक नहीं पिएंगे। क्यों भाई? वह एक इतना दुखी क्यों किए है? क्योंकि उससे हमारे मन की ममता जुड़ी है। तो व्यक्ति दुखी नहीं कर रहा है, ममता आपको दुखी कर रही है। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से, ज्योति गई मेरे मन से, ज्योति गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से, ज्योति गई नैनन से ममता,
मन ये ममता आपको दुखी कर रही है। लक्ष्मण जी यही कहते हैं कि आप दुखी क्यों हैं? क्या आप धनुष हैं? नहीं, हम धनुष नहीं। तो क्या आपका धनुष है? नहीं, हमारे गुरुजी का। तो गुरुजी ने जिम्मेवारी दी थी कि धनुष की रक्षा करना, फिर दुखी क्यों? परशुराम जी भी मन में सोचने लगे कि बालक कह तो ठीक रहा, फिर हम क्यों दुखी हैं? अच्छा, कई बार आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा, समझ में आ जाए तो आधी परेशानी हल हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा आपके दुखी होने का कारण आपकी ममता है, लेकिन श्री परशुराम जी केवल ममता की ही बात नहीं करते, अहमता भी है। धनु ही सम त्रिपुरारी धन रे न बालक काल बस बोलत तो न समार, संभल कर नहीं बोलता है। अब लक्ष्मण जी से बात करते हुए बोले तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। और देखा किधर, फरसे की तरफ। बोले चितय परसु की ओरा रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। परशुराम जी ने फरसे की ओर देखा ताकि लक्ष्मण जी भी उधर देखें, पर जब लक्ष्मण जी ने नहीं देखा तो परशुराम जी सीधे ही बोले परसु विलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपका फरसा नहीं देख रहा हूं, मैं तो भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूं महाराज। परशुराम जी फरसा लेकर लक्ष्मण जी को दिखाते हैं। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं याद। गणित में भी कुछ अंक काटने होते हैं। गणित में एक सवाल होता भाग, भाग के 3 विभाग, भाजक भाज्य भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं और भजन फल अंकित करते हैं। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। क्यों बचता है? लक्ष्मण जी बोले क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा लेकर आप मेरी ओर दौड़ रहे हैं। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और मैं तो शेष तत्व हूं। परशुराम जी को अत्यंत क्रोध में देखा तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। राम जी आए। महाराज आपके हाथ में फरसा है, कर कुठार आगे यह शीशा। आपका क्रोध किसी तरह शांत नहीं होता तो फरसा चलाइए, लेकिन आश्चर्य फरसा चला ही नहीं। वही न हाथ दही दिस छाती, वही न हाथ दही दिस छाती, वही न हाथ दही भाग कुठार कुंठित नृप घाटी। कुठार कुंठित कुंठित कुंठित, बहाई न हाथ। अब हाथ में फरसा है वो तो ठीक है, लेकिन हाथ चले तब तो फरसा चले। हाथ चले तब फरसा चले। अच्छा, आप अनुभव करते होंगे, जैसे बहुत बार लोग कहते हैं